गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था? हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने क्या किया था? हमने दो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज किए थे और दो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करके हमने पहले का इमेज को दूसरे का ऑब्जेक्ट बना दिया और फिर पहला जो ऑब्जेक्ट था उसने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन किया, सेकंड जो लेंस है उसने एंगुलर मैग्निफिकेशन किया। फिर जो मैग्निफिकेशन नेट मैग्निफिकेशन आया m/mt into m का लिख दिया हमने। लेंथ ऑफ ट्यूब को हमने इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस 1 प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ लेंस 2 ये दोनों को ऐड करके हमने लेंथ ऑफ ट्यूब निकाला। और कुछ फॉर्मूले थे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू b by u bo by u into d by fe। ये आता है किसके लिए? ये आता है सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। और अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो इसको ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये दो फॉर्मूला हमने देखे कि अगर हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट है, इमेज इनफिनिटी बन रहा है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे करेंगे और ये बनता है ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे रखा हो तो भी मैग्निफिकेशन। आज का हेडिंग लाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो हमने माइक्रोस्कोप में क्या देखा था? हमने पास वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश की। जो ऑब्जेक्ट एकदम पास में रखा है, जो ऑब्जेक्ट एकदम पास में रखा है उसको उसका इमेज देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमें करना क्या है? हमें इस बार एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फार अवे ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश कर रहा है। तो पहला पॉइंट वो लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू व्यू फार अवे ऑब्जेक्ट्स। is used to view far away objects। और कैसे बनेगा डायग्राम हमारा? जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो बड़ा अपर्चर रहेगा, जो आईपीस रहेगा वो छोटा अपर्चर रहेगा। तो लेट्स से बहुत दूर ऑब्जेक्ट रख दिया है यहाँ पे AB, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है लेकिन वो एंगल थीटा सेपरेट कर रहा है एट विजुअल एंगल। जो एंगल सेपरेट कर रहा है, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो जो एंगल सेपरेट करेगा उसको थीटा बोलते हैं, विजुअल एंगल। और उसका इमेज जो है इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट रहा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं आईपीस या फिर ऑक्यूलर। फोकल लेंथ पे इमेज बनेगा इनवर्टेड। अब उसके बाद क्या होगा? जो हमारा इमेज है वो जो हमारा आईपीस है उसको सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। तो रे ऐसे चली जाएगी और ये भी रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर पैरेलल बने तो हमारा इमेज इनफाइनाइट बनेगा, अगर पैरेलल नहीं बने तो हमारा इमेज कहीं और भी बन सकता है। यूजुअली डी या फिर इनफिनिट बनाते हैं। तो ये जो टोटल लेंसेज में के बीच का सेपरेशन होगा ये है लेंथ ऑफ ट्यूब। इतना बड़ा ट्यूब लगता है दोनों मिरर को, दोनों लेंस को फिट करने के लिए। तो दैट इज सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या बोल सकते हैं हम? हाई फोकल लेंथ, हाई अपर्चर। हाई फोकल लेंथ, हाई अपर्चर। ऑक्यूलर के बारे में क्या बोल सकते हैं? लो फोकल लेंथ, लो अपर्चर। ठीक है।
तो होता क्या है, इन्फिनिट पे ऑब्जेक्ट रखा है हमने, वो ऑब्जेक्ट थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और फिर a डैश b डैश इमेज बनेगा, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आया रखा है हमारा, यहाँ पे आया रखा है। तो ये हमारा ये एंगल सबटेंडेड एट आई लेंस बन जाएगा, थीटा नॉट बोलेंगे इसको, एंगल सबटेंडेड एट आई, उसको नहीं, इसको थीटा नॉट बोलेंगे, इसको थीटा बोलेंगे। नो विजुअल इंस्ट्रूमेंट रहा तो उसको थीटा नॉट बोलते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, इनफिनिट पे सन रख दिया, मून रख दिया, कुछ तो इनफिनिट पे रख दिया, तो वो एंगल सबटेंड करेगा थीटा नॉट, और एक्चुअल एंगल जो सबटेंड कर रहा है यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं हमने थीटा। a डैश b डैश f नॉट। अब फिर से दो केसेस करेंगे हम। अगर हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट में आइज कैसे होते हैं, आइज होते हैं रिलैक्स्ड, मोस्ट रिलैक्स्ड, लीस्ट स्ट्रेट। आइज रिलैक्स्ड, तो होगा क्या इसमें, हमारा इमेज जो है वो इंफिनिटी में बनेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा आई पीस है, ऑब्जेक्ट रखा है कहीं तो दूर ए बी, ऑब्जेक्ट सबटेंड करना है एंगल थीटा नॉट, ये बन गया a डैश b डैश, ये सबटेंड करना है एंगल थीटा। ठीक है, हमें आइज रिलैक्स के लिए हमें निकालना क्या है, हमें मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना है। तो हम एक चीज नोट करेंगे, अगर ये एंगल थीटा नॉट है तो ये एंगल थीटा नॉट रहेगा, और अगर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बनेगा f नॉट पे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, इमेज बनेगा फोकस पे, फोकल प्लेन पे। और ये थीटा निकालने के लिए हमें इमेज इनफाइनाइट बन रही है, तो ऑब्जेक्ट बन रहेगा फर्स्ट फोकस पे, तो ये बन गया f। तो सीधा सीधे देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ट्यूब बन गया f प्लस f, और जो मैग्निफिकेशन रहेगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नॉट। एक और चीज नोट करिए आप, जो ऑब्जेक्ट है वो उसका इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, तो इन्वर्टेड बन रहा है इसलिए मुझे मैग्निफिकेशन के साथ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नहीं है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसलिए हमने माइनस साइन लगा लिया। ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, थीटा अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा अपॉन थीटा नॉट। फिर थीटा कितना है, a डैश b डैश अपॉन f(o) अपॉन थीटा नॉट कितना है, f(e) है, f(o) अपॉन f। तो ये मैग्निफिकेशन आ गया हमारा f(o) अपॉन f(e) फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट रिलैक्स स्टेट में देख सकते हैं। तो एक चीज नोट करेंगे, हमने बोला था कि मैग्निफिकेशन जितना ज्यादा होगा उसके लिए f(o) ज्यादा होना चाहिए, f(e) कम होना चाहिए, और यहाँ पे क्या बोला हमने, ऑब्जेक्टिव हाई फोकल लेंथ, आई पीस लो फोकल लेंथ। तो जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहते हैं तो जो कंडीशन रहेगी वो यहाँ पे लिख दिया हमने, हाई फोकल लेंथ, लो फोकल लेंथ। तो लेंथ ऑफ ट्यूब कितना रहेगा, f प्लस f, मैग्निफिकेशन हो जाएगा f माइनस f अपॉन f। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, वो डिनोट करता है माइनस से। और हमें इतना, अगर कोई स्टार देख रहे हैं हम टेलीस्कोप के थ्रू, तो सीधा बने या उल्टा बने उतना फर्क नहीं पड़ता हमें, इसीलिए मैग्निफिकेशन माइनस रहा तो चलेगा। लेकिन तो ये हमने मैग्निफिकेशन माइनस नेगेटिव आता है क्योंकि इन्वर्टेड, इसीलिए इन्वर्टेड इमेज बनता। और हमें अगर हमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव चाहिए तो क्या करना है वो पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी याद रखना कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन नेगेटिव।
और पॉजिटिव कैसे करेंगे वो बाद में लिखेंगे। अब अभी क्या करना है, हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करना है। ए डबल डैश बी डबल डैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज बना रहा है फोकल लेंथ पे ए डैश बी डैश पे, और उसके बाद ए डैश बी डैश का इमेज कहाँ पे बन रहा है, ए डैश बी डैश का इमेज डी डिस्टेंस पे बनना चाहिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, डी डिस्टेंस पे बनना चाहिए। डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पे बनेगा इमेज, डी डिस्टेंस पे बनेगा इमेज। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम थीटा को ए डैश बी डैश पर डी लिख सकते हैं, या फिर हम उसको ए डैश बी डैश पर एक्स लिख सकते हैं, ये एक्स बोल देते हैं इसको। तो हम लेंथ ऑफ ट्यूब कितना रहेगा, FO प्लस एक्स इक्वल टू FO प्लस एक्स कितना रहेगा, डी FED अपॉन FE प्लस डी। याद है तुम लोगों को, जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता है, FED अपॉन FE प्लस डी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होता है, FED अपॉन FE प्लस डी। ये फॉर्मूला बार बार आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस FED अपॉन FE प्लस डी रखेंगे तब हमारा इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बनेगा। ये हो गया लेंथ ऑफ ट्यूब। और क्या लिखना है, हमें मैग्निफिकेशन देखना है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नॉट। इज इक्वल टू थीटा क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन एक्स, थीटा नॉट क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन FO। ये तो FO अपॉन एक्स, ये भी याद रख सकते हैं FO अपॉन एक्स, या फिर इसको और लिख सकते हैं FO 1 by FE plus 1 by D is equal to FO by FE 1 plus FE by D। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, आइदर ये या फिर ये याद रखोगे तो हम x को सीधा FE लिख सकते हैं, और नॉर्मल मैग्निफिकेशन FO upon x, x को FE लिख देंगे फॉर नॉर्मल मैग्निफिकेशन, FO upon x, x को लिख देंगे FED upon FE plus D फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। या फिर ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं, FO upon FE दोनों में रहेगा, एक में 1 plus FE upon D है, उसमें सिर्फ FO upon FE नो ऑब्वियसली है। साइन क्या रहेगा मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन भी माइनस थीटा अपॉन थीटा नॉट। माइनस रिप्रेजेंट क्या करता है, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाएगा, माइनस FO upon FE 1 plus FE by D। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे। ठीक है, FO दे रखा है 200 सेंटीमीटर, FE दे रखा है 5 सेंटीमीटर। FO पता है, FE पता है। Find M and L of tube for normal adjustment and vertical and maximum magnification. Find M and L for A, क्या बोलेंगे, A को normal adjustment, B maximum magnification।
तो ए सॉल्व करते हैं पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफिकेशन लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू FO प्लस FE इज इक्वल टू 205 सेंटीमीटर मैग्नीफिकेशन इज FO upon FE माइनस इज इक्वल टू माइनस 20 टाइम्स डी के लिए सॉल्व करेंगे पहले x निकालते हैं बराबर x इज इक्वल टू मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए 1 upon d plus 1 upon f तो d कितना लेंगे अगर ना दिया हुआ तो 25 सेंटीमीटर ले सकते हैं I b 1 upon 5 is equals to 6 upon 25 x आ गया 25 upon 6 n कितना रहेगा FO plus x is equal to 200 plus 25 by 6 is equal to 204.17 200 plus 25 by 6 सेंटीमीटर ये आ गया लेंथ ऑफ ट्यूब मैग्नीफिकेशन कितना निकालेंगे माइनस FO upon x माइनस FO 200 upon x x है 6.25 by 6 ये गड़बड़ हो गई क्या बीच में 40x आ जाएगा आपका माइनस 40 और फिर ये भी 4 8 into 6 minus 48 तो हम बस लेंथ ऑफ ट्यूब को 205 सेंटीमीटर से 204 सेंटीमीटर तक लेके आ गए तो हमारा मैग्नीफिकेशन माइनस 40x से माइनस 48x हो गया तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन लेंथ ऑफ ट्यूब पे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ट्यूब चेंज करने पे मैग्नीफिकेशन कैसे चेंज करेगा वो देखा हमने तो अगर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए तो हमें लेंथ इतना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन इतना मिलेगा अगर लेंथ नॉर्मल एडजस्टमेंट चाहिए आइस को कम स्ट्रेन करना है तो एल इतना रखना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन इतना रखना पड़ेगा माइनस 48x ठीक है ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कुछ तो वैल्यूज दे रखेंगे कुछ तो वैल्यूज पूछे होंगे मैग्नीफिकेशन ऐसे निकालेंगे m is equal to minus FO upon FE for normal adjustment magnification is FO upon x for maximum magnification